नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में। कई बार इंसान का दिमाग उसके काबू में नहीं रहता। वो जरा जरा सी बात पर इतना कुछ कर गुजरता है कि टाइम मशीन में बैठकर वो उसका मन करता है कि काश मैं पीछे चला जाऊं और जो मैंने किया है उसे मैं ठीक कर सकूं। लोगों की बातों में आकर, लोगों के कहने में आकर वो अपनी समझ वो सोचना बंद कर देता है कि क्या सही है और क्या गलत। आज के हमारे इस एपिसोड में कुछ ऐसी ही कहानी है। बात फ्लैट नंबर F506 की है। गाजियाबाद सिहानी गेट का एरिया है। पुलिस स्टेशन फोन आता है कि आप अभी के अभी यहाँ पर आइए और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मेड हूँ, मेरा नाम मिनी है, मैं काईमारा सोसाइटी में काम करती हूँ और मुझे आपको एक जघन्य अपराध के बारे में बताना है। मेरा जो शक है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने जो बात होगी वो ज़्यादा कारगर होगी। मैं इन लोगों से लड़ नहीं सकती। पुलिस स्टेशन को जब ये सूचना मिली, वो तो अच्छी बात ये थी कि इस बात को पुलिस स्टेशन ने सीरियसली लिया और उसी वक्त वो काईमारा सोसाइटी पहुंच गए। काईमारा सोसाइटी पहुंचने के बाद उन्होंने F506 का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर पति पत्नी और वो औरत भी मौजूद थी जिन्होंने अपना नाम मिनी बताया था। एक फैमिली, उनका कोई बच्चा नहीं था, पति पत्नी जिनका नाम अजय गुप्ता और आकृति उनकी पत्नी का नाम था। वो दरवाज़ा खोलती हैं और पुलिस को देखकर चौंक जाती हैं, डर जाती हैं। उनका चेहरा देखकर पुलिस तो वैसे ही चेहरा समझती है, पढ़ती है। तो उन्होंने पूछा कि हमें फ़ोन किसने किया। तो वहाँ बैठी मिनी ने कहा कि जी मैंने आपको फ़ोन किया था और मैं चाहती हूँ कि आप इनसे पूछताछ करें। मिनी ने बताया कि जी मेरी मालकिन का नाम जो है वो दीपशिखा है और 6-7 घंटे से वो आई नहीं है। मुझे शक है कि इन दोनों ने उनके साथ कुछ किया है या इन्होंने उन्हें छुपा दिया है कहीं पर, वो मिल नहीं रही हैं और मैं इनसे पूछ रही हूँ, ये मुझे बता नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपको फ़ोन करूँ। तो पुलिस ने पूछा कि आप किस बिना पर इन दोनों पे शक कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि जी अक्सर मेरी मालकिन से इनका झगड़ा होता था। अजय गुप्ता और उनकी जो पत्नी है आकृति, उनको इन्होंने अपना घर किराए पे दिया हुआ था और काफ़ी टाइम से ये उनको किराया नहीं दे रही थी। पुलिस ने पूछताछ की उनसे कि जी बताइए ये जो कह रही हैं वो सही है या गलत। तो उन्होंने कहा जी हमें क्या पता वो कहाँ पे हैं, हम तो मतलब इसको तब से यही समझा रहे हैं कि भाई हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, वो लाल बैग दिखाओ पहले आप। तो पुलिस ने कहा कौन सा लाल बैग? बोले जी ये दोनों थोड़ी देर पहले ऑटो में कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे थे, यहाँ मेरी मालकिन का पता नहीं है और ये शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। सारी जो सोसाइटी है वो पूछताछ कर रही है कि काफ़ी टाइम से वो आई नहीं है। उनके हस्बैंड का भी फ़ोन आ रहा है कि वो फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं और ये है कि जी एक बड़ा सा बैग लेके शॉपिंग के लिए जा रही थी। तो पुलिस ने कहा कि जी वो बैग दिखाइए कहाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब कोई बैग नहीं है। हम तो बोले नहीं, मैंने खुद ये बैग देखा है और इन्होंने ये बैग यहीं इस घर में छुपाया हुआ है। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और उसके बाद हस्बैंड ने पुलिस के सामने वो बैग खोला जो उन्होंने एक बेड के अंदर वो बैग छुपाया हुआ था। जब वो बैग खोला गया तो बैग के अंदर जो नज़ारा था वो देखने के बाद सबकी आंखें जैसे, मतलब उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो क्या देख रहे हैं। जी हाँ, दीपशिखा जो 6-7 घंटे से लापता थी, उनकी लाश उस बैग के अंदर तोड़ मरोड़ के रखी हुई थी, क्योंकि दीपशिखा की कद काठी बहुत अच्छी थी और आसानी से उस बैग में वो आ नहीं सकती थी, तो हाथ पैर तोड़ मरोड़ के रखे हुए थे। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो पता चला उमेश शर्मा जो दीपशिखा के हस्बैंड हैं, उनके 2 फ्लैट उस सोसाइटी में है। काईमारा सोसाइटी F506 सिहानी गेट के पास ये सोसाइटी पड़ती है और उन्होंने अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति को जुलाई 2025 में ये फ्लैट किराए पर दिया। किराया का तो एग्रीमेंट किया गया, लेकिन एडवांस उस वक्त कुछ लिया नहीं गया, क्योंकि गाजियाबाद जैसे इलाके में जल्दी से फ्लैट किराए पे चढ़ते नहीं हैं और इसीलिए एडवांस उतना लिया नहीं जाता। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 1 महीने का तो किराया उन्होंने दिया, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने निकल गए और जो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ रहते थे वो किराया देते ही नहीं थे।
2 महीने 3 महीने करते करते 6 महीने बीत गए थे और दीपशिखा इन्हें फोन करके बार बार शिकायत करती थी कि आप किराया नहीं दे रहे। कई बार बात इतनी बढ़ जाती थी कि जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी, झगड़ा करने की आवाजें आती थी। पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर हमें आवाजें आती थी और जो दीपशिखा है वो वहीं M105 में रहती थी और बार बार वो किराए का तकाजा करने वहां जाती थी। और पड़ोसियों ने ये बताया कि वो अक्सर ये कहती थी कि भाई मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इन दोनों पर तरस खाकर ये घर उन्हें किराए पे दे दिया। कड़ी पूछताछ में उन्होंने बताया कि जी कई बार फोन पर और कई बार यहाँ पर आकर उन्होंने हमें कई बार बेइज्जत किया था। एक बार हमने तंग आकर, जी हाँ, आकृति ने, उनकी बीवी ने बयान दिया कि मैंने तंग आकर उन्हें फोन किया और कहा कि जी पैसों का इंतजाम हो गया है, आप आ जाइए और अपना किराया ले जाइए। दीपशिखा उनके घर पहुंचती है, घर की बेल बजाती हैं, उन्हें अंदर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि जी बेडरूम में किराया रखा हुआ है। बेडरूम में उन्हें ले जाया जाता है और जब वो किराया मांगती हैं तो पहले घर का मेन डोर बंद किया जाता है, फिर बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया जाता है और उसके बाद दीपशिखा के मुंह में, जी हाँ, आकृति अपना दुपट्टा ज़बरदस्ती ठूस देती हैं ताकि वो किसी किस्म की कोई आवाज़ ना निकाले, कोई शोर ना हो। और जो अजय गुप्ता है वो उनका गला घोटकर निर्ममता से उन्हें मार देते हैं। जैसे तैसे उसको उठाकर बाहर ले जाया जाता है। यहाँ पर एक बात और उन्होंने बताई कि जब दरवाज़ा बंद किया था तो दीपशिखा चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उनके मुंह में दुपट्टा ठूसने के बाद बोला कि तुम्हें गरीबों का दर्द महसूस नहीं होता, आज हम तुमको सबक सिखा कर रहेंगे, आज हम तुम्हें बताएंगे कि गरीबी जो होती है उसका दर्द क्या होता है। अब इस बात से ये समझ नहीं आया कि किसी को मारने के बाद गरीबी का दर्द कैसे पता चलता है। बाद में उनके हस्बैंड ने बताया, अजय गुप्ता का प्लान था कि मारने के बाद उसे लाल सूटकेस में डालने के बाद उसे लेकर जाएंगे और किसी नाले में फेंक देंगे। जब सूटकेस में डालने के बाद कोशिश की गई, वो आ नहीं रही थी, तो उनके वापस उसे बाहर निकालकर उनके हाथ पैर तोड़े गए और तोड़ मरोड़ कर ज़बरदस्ती उस सूटकेस में उन्हें ठूसा गया। और कोशिश ये थी कि कोई देख ना पाए। दिन का टाइम था, बड़ा सा ब्रीफ केस लेके दोनों नीचे उतर रहे थे। ऑटो वाला आ चुका था। जैसे ही ऑटो में चढ़ने लगे, भागी भागी मिनी वहां पर आ गई और उसने बोला कि दीपशिखा मैडम जो है तुम्हारे घर किराया लेने गई थी, मुझे कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, तब से वो आई नहीं है, 4-5 घंटे से ऊपर हो गया है और तुमसे अक्सर उनका झगड़ा होता रहता था, बताओ दीदी कहाँ है और ये सूटकेस में क्या है। देखिए, कई बार होता है कि भगवान इशारा देता है। मिनी को शक हुआ कि इस सूटकेस को देखना चाहिए। उन दोनों ने बोला कि हम तो शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वो चिल्ला के बोली, हाँ मैं दीदी को तलाश कर रही हूँ, सब लोग दीदी को ढूंढ रहे हैं और आप लोग को शॉपिंग की पड़ी है। आपके पास दीदी आई थी कि नहीं आई थी? वो तो यही कह के निकली थी और मैंने उनको आपके टावर में चढ़ते हुए देखा था। दोनों घबरा गए और बोलने लगे, ऐसा नहीं है दीदी, हमारे पास नहीं आई, हो सकता है वो कहीं और किसी और के घर गई हूँ। उसने कहा अगर गई होती तो मेरा मोबाइल वो जरूर उठाती है, मैं उनको कब से फोन कर रही हूँ, उनका फोन भी नहीं लग रहा। ऐसे में दोनों को कड़ी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस हैरत में थी कि ज़रा सी बात पे सिर्फ किराए के पैसों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कड़ी पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ, जो अजय गुप्ता थे उनका कारोबार चल नहीं रहा था। उनकी 2 औलादें भी थी जिनकी बहुत गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई थी और उसके बाद वो एक अपने दोस्त के कहने पे, जी हाँ, वो वैसे गढ़वाल के रहने वाले थे, वहाँ से अपने दोस्त के कहने पे दिल्ली आए कि यहाँ पर काम करेंगे, अपना बिजनेस जमाने की कोशिश करेंगे। वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे जो चला नहीं। एक तांत्रिक से उनके दोस्त ने उन्हें मिलवाया कि तांत्रिक के कहने में बहुत सारी बातें आपकी सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी भी इन्होंने बहुत समस्या दूर की। तांत्रिक ने उनसे बहुत सारे पैसे ले भी लिए थे और उसके बाद जो भी उपाय तांत्रिक ने बताए वो कभी काम नहीं आए। नेचुरली इंसान को अपनी अक्ल लगाना जरूरी होता है। ऐसे में भगवान के अलावा कोई शक्ति नहीं है जो आपके दिन फेर सके या आपको किसी भी किस्म का फायदा करा सके। आज दोनों जेल में हैं और ये जो काईमारा सोसाइटी है, ये किस्सा सुनने के बाद सत्ते में आ गई है। इंसान अब सही इंसान को भी घर देते हुए
सोचेगा 10 बार, उसकी शिनाख्त करना चाहेगा। और कई बार सही इंसान भी घर नहीं ले पाता, क्योंकि जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो दिमाग अलग अलग तरह की बातें सोचता है, और मकान मालिक ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई मुझे अपना घर इससे अच्छा है कि मैं उसे बेच दूं या लॉक करके रखूं, किसी को किराए पे देना या तो खतरा मोल लेना है या कब्जे का डर। लेकिन यहाँ तो जान से ही हाथ धोना पड़ा बेचारी दीपशिखा को। दीपशिखा एक स्कूल में टीचर थी और उनके हस्बैंड कभी कभी दिल्ली आया करते थे, क्योंकि वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में 20 या 25 दिन शहर से बाहर ही रहते थे। उन्होंने 2 फ्लैट यहाँ पर लिए हुए थे, एक में एम ब्लॉक में वो खुद रहती थी दीपशिखा, और दूसरा F205 में जिसमें ये वारदात हुई उन्होंने लेकर रखा। उन्हें क्या पता था कि थोड़े से पैसों के लिए उनकी बीवी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम तो आपको यही कहेंगे, ख्याल रखें अपना, और थोड़ा सा, लेकिन इंसान को पता नहीं होता, आंख कान खुले रखने के बाद भी मौत कब किस बहाने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। लेकिन ये वाकई बहुत ही दुखद घटना थी और इसका हमें बहुत खेद है। आप अपना ख्याल रखें, मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।